मुतालबा जो है वो बढ़ने लगा। रईस की फैमिली को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। इसी तरह फरहान की फैमिली जो है वो डिलीवरी बॉय रईस की फैमिली को फैसिलिटेट करने के लिए, पैसे देने के लिए और मामले को खत्म करने के लिए बार बार तंग कर। जिस बेदर्दी से रईस को मारा गया है, उसके नाजुक अज़ा खींचे गए हैं, उसको जिंदा जलाया गया है, वो किसी भी सूरत काबिले माफी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल के हवाले से। डिलीवरी बॉय की कातिला आमना, जो कि एक मकार लूमड़ी है, उसको गशी के दौरे पड़ रहे हैं, उसकी जमानत एक बार फिर से कैंसिल हो गई है। आमना और फरहान में लड़ाई जो है वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर गई। सारी बरादरी सिर्फ और सिर्फ आमना को बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है। फरहान का भाई मुल्क से बाहर, आमना को भी बाहर निकालो, मुतालबा जो है वो बढ़ने लगा। रईस की फैमिली को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है। रईस के वाले साहब तो पहले इस दुनिया से जा चुके हैं अपने बेटे के गम में, उनकी कब्र भी उनके बेटे के साथ ही बनाई गई। पाकिस्तान का अफसोसनाक जो रद्द अमल है वो ये है कि इंसान मर जाता है लेकिन उनके अपनों को, प्यारों को इंसाफ नहीं मिलता। तुम्हारा बेटा जो है वो नहीं रहा, बाप भी नहीं रहा। अब तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत होगी तो हम मुंह मांगी कीमत देंगे, हम हर तरह से पैसे देंगे, हम हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ सकता। हमारी बेटी को जो है वो बाहर आने दो, उसके खिलाफ जो है जितने भी इल्ज़ाम है वापस ले लो और सारा का सारा इल्ज़ाम फरहान उसके शौहर पे लगा दो। रईस की फैमिली को जी एक बार फिर से बड़ी ऑफर करवा दी गई है। डिलीवरी बॉय की वालदा ने नया मुतालबा कर दिया। अफसोसनाक अफसोसनाक एक ऐसा अमल था जो कि इंसानियत भी जिससे घबरा जाए, शर्मा जाए, खौफजदा हो जाए। एक इंसान को जिंदा जला दिया। वो इंसान था जिसके साथ आप फिजिकल रिलेशन में थे, जिसके साथ 6 से 7 महीने से आप ताल्लुकात में थे, जिसके साथ आप घूमते थे, खाते थे, पीते थे, अय्याशी करते थे। और उसके बाद जब उस इंसान ने निकाह कर लिया, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता था, आपकी हैसियत खुल गई, तो आमना जैसी मकार लूमड़ी ने अपने शौहर फरहान के साथ मिलकर जो है वो डिलीवरी बॉय को जिंदा जला दिया। उसकी आंख निकाल दी, प्लास से उसके नाजुक अज़ा को नोचा और उसके बाद उसको शाम की भट्टियां लाहौर में लेकर जाकर जिंदा जला दिया। रिग्रेट होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने एक गंदी सी कहानी सुनाई कि जी गैरत के नाम पे कत्ल किया है। ये वो गैरत थी जो सिर्फ रईस के लिए थी और उस शख्स ने जिसकी गैरत जो एग्जैक्टली आमना थी, उसने उसके साथ मिलकर उसको कत्ल कर दिया, जिसको वो खुद अपने घर में अपनी मर्जी से घुसाती थी। झूठ बोल के बुलाया कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं तुमसे शादी करूंगी। बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है कि रईस को इन्होंने बड़ी ही तकलीफ दे मौत दी। उसके बाद उसकी फैमिली जो है उसको इंसाफ मिल जाना चाहिए था। मीडिया पे सब कुछ आया, लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगी कि पुलिस ने जिस तरह से चालान पेश किया, पुलिस ने जिस तरह से फैसिलिटेट किया, पंजाब की पुलिस ने जिस तरह से आमना और फरहान के इंटरव्यूज करवाए, बड़ी ही तकलीफ दे सिचुएशन थी। बहुत ही तकलीफ का मकाम है कि कातिलों को जो है वो हीरोज बनाकर पेश करने की कोशिश की और उसके बाद वो मकार लूमड़ी की गंदी जुबान बेगैरतों की तरह वो डिफेंड कर रही थी एक कत्ल को। उसके बाद जी वालिद का इंतकाल हुआ। वो इंसाफ की राह तकता रहा, उसको लगता था कि जी उसके बेटे को बहुत जल्द इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलसल जी आमना की फैमिली जो है वो पैसों की ऑफर्स करवा रही है, बार बार पैसों की ऑफर करवा रही है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए प्रेशराइज कर रही है, डरा रही है, धमका रही है और सारा का सारा इल्जाम जो है वो फरहान पे डालने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ फरहान की फैमिली जो है वो डिलीवरी बॉय रईस की फैमिली को फैसिलिटेट करने के लिए, पैसे देने के लिए और मामले को खत्म करने के लिए बार बार तंग कर रही है कि तुम्हारा बाप भी चला गया, तुम्हारा बेटा भी चला गया, वो वापस तो नहीं आ सकता, सारा कुछ आमना पे डाल दो। इनकी आपस की लड़ाइयां जो हैं वो ये होती हैं कि कभी एक का वकील डिलीवरी बॉय के घर जाता है, कभी दूसरे का वकील जाता है। मैं आपको बताती चलूं कि आमना की जमानत जो एक बार फिर से कैंसिल हो गई है। दूसरी तरफ रईस की जो वालिद है, उनकी वफात के बाद वालदा की तबीयत भी नासाज है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। किसी का बेटा जिंदा जला दिया जाए, किसी के बेटे को अजियतनाक मौत दी जाए, आप अपने बेटे का आखिरी बार दीदार भी ना कर पाएं, आप अपने बेटे को आखिरी बार देख भी ना पाएं, इससे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ क्या हो सकती है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, उसकी बॉडी की हालत भाई ने देखी, भाई इतने अरसे तक ट्रॉमा में रहा और ये इतनी झूठी फैमिली है, इतने मक्कार लोग हैं कि इन्होंने मुद्दई भाई पर ही जो है वो इल्जामात लगा दिए कि इन्होंने ही कत्ल किया होगा। वालदा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो किसी सूरत जो है सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम इंसाफ की राह तक रहें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हाल क्या होता है। नूर मुकद्दम के दरिंदे कातिल को ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत हो चुकी है, जाहिर जाफर दरिंदे को हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सजाए मौत हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसने केस जो है वो अपील की हुई है और अभी तक डेट नहीं मिल सकी। जब मेरी नूर मुकद्दम की फैमिली से बात होती है, वो जिस तरह से रोते हैं, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, हम इस सिस्टम को तब्दील नहीं कर सकते। हम अपील करते हैं जो भी इस वक्त गवर्नमेंट है,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनसे अपील करते हैं कि इस तरह के दरिंदों को जेलों में कैद मत रखें, इनको सजाएं दें और ऐसी खौफनाक सजाएं दें कि इनकी आगे वाली नस्लें याद रखें और जो दरिंदे हैं जो किसी के साथ बुरा करने का सोचते हैं उनको पता हो कि हम एक ऐसे मुल्क में है जहां पर चेक एंड बैलेंस है, वहां पर सजाएं मिलती हैं। अब जी आमना का वकील नई ऑफर लेकर जो है वो गया है कि तुम्हारा जो कमाने वाला है बेटा वो नहीं रहा, बाप भी चला गया, अपनी जिंदगी बेहतर करो, केस खत्म करो, हम करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है। लेकिन जो रईस की वालदा है अपने बेटे पर जुल्म, वो कहती हैं कि मैं कभी भूल नहीं सकती, हमारे बेटे को बहुत अजियतनाक तरीके से मारा है, जिस बेदर्दी से रईस को मारा गया है, उसके नाजुक अज़्ज़ा खींचे गए हैं, उसको जिंदा जलाया गया है, वो किसी भी सूरत काबिल माफी नहीं है। हम अपील करते हैं इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आला पंजाब से, हम वजीर आजम अगर कोई गवर्नमेंट इस वक्त है उनसे अपील करते हैं कि खुदा के लिए इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मददगार साबित हो। इन्होंने एक इंसान को जिंदा जलाया है, एक इंसान की जो है बेहुरमती की है। जरा सा सबक सीखना चाहिए हमें समन अब्बास के कत्ल से कि पाकिस्तानियों ने जाके जो है वो इटली में रहते थे, वहां पर कत्ल किया अपनी बेटी को, गैरत के नाम पे कत्ल किया, उसके बाद पाकिस्तान भाग आ गए और इटली की पुलिस ने जो है घसीटते हुए पाकिस्तान से उनको वहां पे लेके गए हैं और उम्र कैद की सजा दी है। तो कुछ समझे, कुछ सीखें, खुदा के लिए इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि आगे आने वाले दरिंदे जो है वो डरे, खौफ महसूस करें कि एक ऐसा मुल्क है जहां पे सजाएं मिलती हैं। अभी तो सबके जहन में ये है कि एक ऐसा मुल्क है जहां पे सजा नहीं मिलती, केस पे केस चलता है, डिलीवरी बॉय का बाप इस दुनिया से चला गया, खुदा ना खास्ता माँ को कुछ हो जाएगा, फिर कौन जवाब दे, कौन परसू करेगा केस को। तो बेहतर यही है कि हम इंसाफ का निज़ाम जो है वो यहाँ पर लागू करें और इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं।